नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं रुक्मणी। देश भर में दीपों महोत्सव का आगाज हो चुका है। आज धनतेरस का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजार सज चुके हैं और मार्केट में खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग बाजारों में जाकर अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे हैं। धनतेरस के दिन खरीदारी के लिहाज से बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि अनुसार धनतेरस पर खरीदारी करने के घर में उन्नति और प्रगति होती है। धनतेरस के इस खास मौके पर हम आपको बाजार का हाल दिखाएंगे। धनतेरस को लेकर लोगों में खास उत्साह है। दिवाली से पहले बाजार गुलजार है और लोगों में खास उत्साह है। धनतेरस पर सज गए बाजार और लोगों की खास भीड़ भी जमी हुई है। बाजारों में रौनक भी है, लोगों में खास उत्साह भी। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग धनतेरस के दिन सुबह से ही बाजारों में भीड़ जमी है और खासकर स्वदेशी दिवाली मनाने के लिए लोग छोटे दुकानों से भी सामान खरीद रहे हैं। दिवाली को लेकर रायपुर का बाजार भी सजकर तैयार है। आकर्षक लाइट्स, झालर, मिट्टी से बने दिए और खास करके मोर पंख, भगवान की मूर्तियां, धान की बलियों से बने झालर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं बाजार में कितने वैरायटी के दिए मिल रहे हैं। मिट्टी के बने दिए, मोरपंख, भगवान की मूर्तियां और धान की बलियों से बने झालर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। धनतेरस के दिन अब खास करके बर्तन का बाजार में रौनक है। व्यापारी और ग्राहक में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी बर्तन खरीदने के लिए पहुंच रही हैं। बाजार गुलजार है। धनतेरस के दिन देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों में खास उत्साह है। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार और इस त्योहार में रायपुर का बाजार भी सजकर तैयार है। तो चलिए आपको ले चलते हैं जगदलपुर। वहां पे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी। आशुतोष, वहां की बाजार की रौनक कैसी है और लोगों में कैसे उत्साह आप देख रहे हैं? जी देखिए, बाजार का रौनक थोड़ा सा फीका जरूर हुआ है क्योंकि धन की वर्षा तो ज़रूर हो, इसके लिए पूजा हो रही है, लेकिन अभी पानी की वर्षा ज़रूर हो रही है और जो बारिश शुरू हुई है इस वजह से जो है जो भीड़ है वो छट गया है। दुकान में जो है छुपते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं लोग और पूरी तरीके से आप देखिए कि दिया पूरी तरीके से कवर कर लिया गया है ताकि वो भीगे ना। और बारिश ज़रूर यहाँ पर थोड़ी सी खलल डाली है। इससे पहले भी जो आधे घंटे की बारिश हुई थी उसमें भी ज़रूर यहाँ पर भीड़ छट गई थी, लेकिन मैं कुछ दुकानदारों से बातचीत ज़रूर करूँगा, कुछ जो लोग हैं उनसे बातचीत ज़रूर करूँगा कि किस तरीके से दीपावली का जो ये त्यौहार है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये लोकल फॉर वोकल बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ, चैम्बर ने भी किया। इसका क्या असर दिखा? भैया असर तो मैं कुछ नहीं कह सकता भैया इस बार। मतलब पिछले बार के मुकाबले बिक्री नहीं हो पा रही क्या? जी, इस बार भैया बहुत मंदी है भैया। काम धाम व्यापार वैसा है नहीं, ग्राहक भी बहुत कम, मतलब जो 1000-2000 का सामान लेते थे वो इस बार 500 में ही रुक जा रहे हैं। धनतेरस के दिन भी आज बहुत ठंडा है मार्केट में, बहुत ठंडा है। एक तो उम्मीद होती है ना कि धनतेरस के दिन जो है काफ़ी लोग खरीदारी करने आते हैं, लोग अपने घर में पूजा करते हैं, रंगोली जो है लगाते हैं। जी भैया, रंगोली तो लगाएंगे भैया, पर वर्षा इतना हो रही है क्या बोलोगे। पानी तो भैया, बारिश बहुत भैया, कल से जो स्टार्ट हुई है भैया पानी तो बहुत गिर रही है भैया। अरे दाना का असर अभी आज दिख रहा है। जी भैया, दाना मतलब क्या बोलूँ भैया, पानी का असर इतना गंदा है भैया, हमारे व्यापार तो पूरा ठप है भैया। भैया मेन जब सूखा रहेगा तभी रंगोली बना पाएंगे।
अब पानी ऐसा गिरते रहेगा तो रंगोली बनाना मुश्किल है भैया, जो बनेगा वो तुरंत मिट जाएगा। तो उसके कारण भी ग्राहक आना मन कम कर दिए, जो ले जा रहे हैं कमी ले जा रहे कि कल व्यापार हो, कल मतलब पानी छूटे या ना छूटे उसके में डर है भैया। ऑनलाइन भी शॉपिंग जो यहाँ पर चल रहा है उससे भी प्रभाव पड़ रहा है क्या? उससे थोड़ा बहुत प्रभाव है भैया, उतना खास नहीं पर थोड़ा बहुत है। महंगाई की क्या स्थिति है? महंगाई बहुत है भैया, महंगाई बढ़ गई है, इस वजह से थोड़ा सा भीड़ भी कम हो रहा है क्यों? भैया देखिए महंगाई बढ़ी है पर लोगों की आमदनी भी बढ़ी है भैया, ये भी बात है भैया। अगर आप महंगाई को सिर्फ दोष दोगे भैया तो आमदनी भी आपकी बढ़ी है, जो पहले 10 कमाते थे आज 10,000 कमा रहे हैं, वो भी चीज़ है भैया। तो महंगाई तो बढ़ेगी उस चीज़ में, दोनों तरफ से हो रहा है। देखिए बारिश जरूर खलल डाल रही है, यही वजह है कि जो ग्राहक है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर जो है दुकान थोड़ी ज़रूर सुनसान नज़र आ रही है, क्योंकि ये बारिश का मौसम नहीं था। और हालांकि बस्तर में उतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश जो अभी हो रही है इससे बाजार पूरी तरीके से खाली यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि आज जो है धनतेरस के मौके पर लोग बड़ी संख्या में घरों से निकलते हैं और नई सामानें खरीदते हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो सराफा व्यापारी से खरीदते हैं या फिर आभूषण हो या फिर जो है बर्तन हो, ये पूरी तरीके से खरीदारी किया जाता है। चूँकि मान्यता ये है कि जो आज नई चीज़ें खरीदते हैं वो 13 गुना ज़्यादा बढ़ती है। झाड़ू की भी खरीदारी यहाँ पर ज़रूर की जाती है। माना जाता है कि जो माता लक्ष्मी है उनका प्रतीक झाड़ू है, यही वजह है कि आज झाड़ू की खरीदी होती है, पूजा पाठ वहाँ पर किया जाता है। और ठीक है आशुतोष, हम देख सकते हैं बारिश का असर भी और लोगों में उत्साह है, बारिश भी हो रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम बिलासपुर का रुख करेंगे जो वहाँ पे वीरेंद्र गवई हैं हमारे साथ। वीरेंद्र, आज देश भर में धनतेरस की धूम है और खास करके बिलासपुर में धनतेरस को लेकर लोगों में कैसी उत्साह दिखी जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए धनतेरस है आज और धन्वंतरी की पूजा की जा रही है। क्योंकि पूजा का समय है इसलिए लोग बाज़ार से लौट रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं अभी भी और मार्केट गुलजार है। इस बार चूँकि फसल अच्छी है और इस वजह से त्यौहार अच्छे से मनाएंगे ऐसी उम्मीद है। भाई साहब, क्या क्या खरीदा है आपने आज? त्यौहार किस तरह से मना रहे हैं, किस तरह खरीदारी कर रहे हैं? हम लोग झाड़ू खरीदने की परंपरा है तो झाड़ू लिए हैं, और इसके अलावा वो स्टील के बर्तन खरीदने की भी परंपरा है और चांदी का सिक्का लिए हैं। इस प्रकार से हम त्यौहार को मना रहे हैं आज के दिन। हाँ, आने वाले त्यौहार में दिवाली में चूँकि इस साल फसल अच्छी दिखाई दे रही है और लोग उत्साहित हैं, मौसम भी साथ दे रहा है, इस बार सुहावना मौसम है, किस तरह से त्यौहार मनाने वाले हैं? अब चूँकि दिवाली का त्यौहार इसी पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हमारे पास व्यवस्थित चीज़ें हैं। अगर हमारे पास सही प्रकार से संपत्ति वगैरह आती है तो फिर त्यौहार और उत्साह के साथ मनाते हैं, और अगर फसल अच्छी हुई है, ऐसी खबर हमें भी मिली है, तो त्यौहार तो बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। आप बताइए भाई साहब, कैसे मनाने वाले हैं दिवाली त्यौहार इस बार? दिवाली त्यौहार अच्छे धूमधाम से मनाने वाले हैं। अब यहाँ बिलासपुर का नज़ारा तो देख रहे हैं, कचाकच भीड़ है। और शाम के मौसम में अभी तो रात हो गई है और अभी आए हम लोग रंगोली वगैरह लेने, फूल वूल माला और मूर्ति वगैरह लेने। तो अभी सजावट नहीं हुई कि आज तो धनतेरस है तो अभी जाकर सजावट करेंगे? फूल और रंगोली वगैरह बनाएंगे, वो बाकी है वही। तो उसके लिए आए थे, मिठाई वगैरह ले लिए हैं सब चीज़ जी। और बस दुकानदारों से पूछते हैं किस तरह से मार्केट है इस बार। भाई साहब आप बताइए, मार्केट किस तरह है और क्या भीड़ दिखाई दे रही मार्केट में, खरीदारी हो रही है? हाँ भैया जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा है, कम से कम शहर की जानकारी मिल रही है। अपने दुकानों में और शहरों में तो भीड़ है, थोड़ा सा कम है, बाकी धनतेरस के हिसाब से बहुत कम भीड़ है। क्या है वजह, क्या मानते हैं? महंगाई है या इस बार उत्साह नहीं है लोगों में? क्यों भीड़ कम क्यों दिखाई दे रही है? महंगाई है और प्लस लोगों का पेमेंट वगैरह भी नहीं हुआ, महीने का मंथ का आखिरी समय है, इसकी वजह से हो सकता है। बोनस भी नहीं मिले हैं कई लोगों को, इसकी वजह से भी कुछ है। अब बाकी हमारी दुकान की कलेक्शन वगैरह सब बहुत अच्छी है, देखे होंगे आप, जैसा जिसके हिसाब से रेंज अपन कलेक्शन रखे हैं उस हिसाब से तो भीड़ की कमी नहीं होनी चाहिए था मार्केट की। फिर भी धंधा कम है, धनतेरस के समय में अभी 8 बजे हैं, खाली होते हैं ज़्यादा मार्केट, ये दुखदायी बात। जो मार्केट है वो ये बता रहे हैं कि ऐसे तो गुलजार रहता था और देर रात तक गुलजार रहता था, लेकिन अभी लोग वापसी कर रहे हैं। मैडम क्या खरीद रहे हैं आप? आज धनतेरस है, दिवाली त्यौहार है, किस तरह से मनाने वाले, क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं? बहुत अच्छे से मनाने वाली हूँ। हाँ, क्या क्या खरीदारी की आपने? अभी हम लोग कलर्स वगैरह ले रही हूँ। हाँ। और जो स्टिकर्स और फूल वगैरह
अच्छा। हाँ और क्रैकर्स वगैरह ले लिए बच्चे? हाँ वो तो ऑलरेडी ले चुका है। अच्छा, पूजा कब करेंगे? अभी तो 8:30 बज गए। आज की पूजा कितने बजे होने वाली है? और फिर दिवाली की किस तरह तैयारी होगी? दिवाली का तैयारी घर पे एक्चुअली मम्मी लोग कर रहे हैं, हम लोग बाकी खरीदारी क्या कर रहे हो। जी बिल्कुल, जो महिलाएं हैं वो भी खरीदारी करने निकले हैं और बच्चे भी निकले हैं। वीरेंद्र, हम बेटा देख आप सकते क्या हैं खरीद रहे हो? धनतेरस को लेकर लोगों में खास उत्साह है। बने रहिए, हम रुक करेंगे रायपुर का, वहां पे हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा हैं। शिवम, दिवाली से पहले बाजार गुलजार है और धनतेरस को लेकर रायपुर के लोगों में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल रुक्मणी, देखिए त्योहार जो है वो आ चुके हैं और दीपावली को लेकर के बाजार राजधानी रायपुर के पिछले 15 दिनों से गुलजार नजर आ रहे हैं। लोग अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के सामान के लिए बाजारों पर निकल रहे हैं और अपने घरों की साज सजावट के भी सामान ले रहे हैं। देखिए आज चूंकि धनतेरस है और धन्वंतरी माता की पूजा की जाती है आज के दिन। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए लोधीपारा चौक के पास जो ये बाजार सजा हुआ है, ये उस बाजार का नज़ारा है। हम दिन भर से जब बाजार पर घूम रहे थे मार्केट में तो देखने को मिला, चाहे वो सराफा कारोबारियों के जगह की दुकानें हो, चाहे वो मोटर व्हीकल्स की दुकानें हो, लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। पहले से प्री बुकिंग्स भी करा रखी गई थी और यहाँ पर हम लोगों से पूछते हैं कैसा उत्साह, कैसा माहौल इस वक्त दीपावली का, धनतेरस का बाजार में देखने को मिल रहा है। माहौल तो बहुत बढ़िया भैया इस साल का। लोग कितनी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं? खरीदारी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, बड़ी संख्या में हो रही है। लोग आ रहे हैं। कितने दिन से आप लोगों ने दुकान लगा रखी है यहाँ पर? 1 हफ्ते से। देखिए यहाँ पर जो है पिछले लंबे समय से दुकान लगा रखे हैं यहाँ पर लोगों ने और लोग बड़ी संख्या पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर पूजा की सामग्री जो है रखी गई है यहाँ पर और इसके साथ ही लोकल फॉर वोकल्स को भी यहाँ पर बढ़ावा देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और व्यापारी भी, हम दीदी लोग से बातचीत करते थे। कितना माहौल देख रहे हैं धनतेरस का? इस साल तो ठीक है, पिछले साल से ज़्यादा। इस साल ज़्यादा है, पिछले साल कम था। इस साल ज्यादा माहौल है। लोग कितनी संख्या में, यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं? आ रहे हैं ठीक, ज़्यादा कम नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, मीडियम आ रहे हैं। आज तो धनतेरस है, लक्ष्मी पूजा को ज़्यादा रहता है। यानी कि उम्मीद है कि लक्ष्मी पूजा तक, दीपावली तक और इस साल रहेगा माहौल, इस साल रहेगा। ऐसा माने कि छोटे व्यापारियों में खुशी है इस बार? हाँ, जब जितना लागत लगाए हैं निकल जाने का उम्मीद तो है, निकलेगा ही। लोगों के बीच डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा देखने को मिल रही है? लोकल आइटम्स जो ऐसे सजने, घर में सजाने के होते हैं, पूजा पाठ के होते हैं, इन चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर जो और बड़े आइटम्स, ऑनलाइन आइटम्स होते हैं, बाहरी आइटम्स? नहीं, ऐसी लोकल ही आइटम ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे लड़ी हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब ज़्यादा ले रहे हैं। दिया हो गया नॉर्मल मिट्टी वाला, ये सब ज़्यादा चल रहे हैं। देखिए एक उत्साह जो है वो राजधानी रायपुर के व्यापारियों में भी देखने को मिल रहा है, आम लोगों में भी देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ उत्साह न सिर्फ ये बाज़ारों में, बल्कि जब हमारी टीम दिन भर से मार्केट में घूम रही थी तो हमने देखा कि चाहे वो बर्तन की दुकान हो, ज्वेलरी शॉप की दुकान हो, मोटरसाइकिल्स की दुकान हो, कार की दुकान हो, वहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या पर पहुँच रहे थे और एक तरीके से धनतेरस की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नए सामान को ले रहे थे। और सराफा के भी कारोबारियों के पास लोग पहुंच रहे थे, पूजा पाठ के भी सामान को ले रहे हैं। और मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं कि जो ये छोटे बाजार हैं, जो छोटे बाजार लगते हैं यहाँ पर दीपावली त्यौहार को देखते हुए, धनतेरस को देखते हुए पूजा पाठ की सामग्री भी रखी गई है, रंगोली को भी यहाँ पर जो है सजा करके रखा गया और लोग आ रहे हैं धीरे धीरे अपनी पसंद की चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं। हम दीदी से भी बातचीत करते हैं। भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति आप लेकर के जा रही हैं। हाँ। कैसा माहौल है इस बार धनतेरस में, दीपावली में? बाजार कितना रौनक है? वैसे पहले से तो कम ही है, कम लग रहा है ईयर से। हाँ। अच्छा, और दीपावली तक किस तरीके का माहौल हो सकता है? आपने सारी खरीदारी कर ली? हाँ, ऑलमोस्ट। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनकी अलग अलग अनुमान है दीपावली त्योहार को लेकर के, लेकिन जी शिवम, इस बार ऐसा जरूर मान सकते हैं कि लोकल व्यापारी खरीदने से शुभ माना जाता है, चाहे वो सोने चांदी के सिक्के हो। लोग आ रहे हैं बाजार में, अपनी खरीदारी कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम रुक करेंगे जगदलपुर का, वहाँ पे हैं आशुतोष। वहाँ के लोगों में कैसे उत्साह है और खास करके आज कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, वो झाड़ू हो, सोने चांदी की सिक्के हो, लोग क्या कुछ खरीदने के लिए उत्साह है?
देखिए बिल्कुल सुबह से ही धनतेरस का जो उत्साह है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नज़र आई थी और सभी जो है सोने चांदी के साथ बर्तन और झाड़ू भी खरीद कर अपने घर ले जा रहे हैं। मान्यता के अनुसार जो है लगातार आज नई चीज़ें खरीद कर ले जा रहे हैं और जो जिस तरीके से बताया जाता है कि आज जो नई चीज़ों की खरीदारी होती है वो 13 गुना ज़्यादा उसकी वृद्धि होती है। बातचीत करते हैं। सर, आपने खरीदारी कर ली? फील्ड थोड़ा सा ऐसा है कि मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन खरीदारी करने के लिए निकला हुआ हूँ। और जैसा कि मान्यता है, हालांकि बदलते वक्त के साथ कहीं ना कहीं धनतेरस और दीपावली के पर्व को किन्हीं वजहों से इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है और मूल रूप से खरीदारी पर ही इस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत खर्च करें और बहुत ज़्यादा सामान खरीदें। जो भारतीय सनातन परंपरा है, भारतीय सनातन जो मुहूर्त है, उसके आधार पर शुभ मुहूर्त में सही वस्तुओं की खरीदारी अपने आप में ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि आपने अभी बताया कि देखिए भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है और आज का वो शुभ दिन है कि यदि आप कोई सामान निश्चित मुहूर्त पे खरीदते हैं तो वो कई गुना उसका फल जो है वो मिलता है। और जहाँ तक आप बस्तर की बात करें तो बस्तर में दिवाली और धनतेरस का जो पर्व है इसका अलग उल्लास होता है। यहाँ का जो आदिम समाज है वो बस्तर में दीपावली पर्व को राजा दियारी के रूप में मनाता है और राजा दियारी का जो पर्व है वो बस्तर के राज परिवार से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम दशहरे में देखते हैं कि विजयादशमी के दिन राजा नया खाई होता है, जिसमें माता दंतेश्वरी की पूजा तो होती है लेकिन साथ ही नया खानी भी यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक उसी तरह बस्तर में दीपावली और धनतेरस का पर्व भी अलग तरीके से मनाया जाता है, राजा दियारी के रूप में मनाया जाता है। और दीपावली जो बस्तर वासियों की होती है वो ठीक दीपावली के दिन ना हो करके अलग अलग गाँवों में, अलग अलग परगना में दियारी के रूप में अलग अलग तौर तरीके से मनाई जाती है। तो बस्तर में देखिए अभी दशहरा खत्म हुआ था और अब तुरंत, क्योंकि भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है, हर दिन, हर महीने, हर पल कहीं ना कहीं कोई ना कोई समुदाय त्यौहार मना रहा होता है। तो देखिए एक त्यौहार जो है वो खत्म हुआ और दूसरा त्यौहार जो है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज जो परिवर्तन हो चुका है तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या खरीदारी हो रहा है? पब्लिक जो है अपने घर को सजाने की कोशिश करते हैं तो सबसे अधिक क्या बाज़ारों से जो है खरीद कर ले? देखिए मूल रूप से धनतेरस पर्व में दीपावली के अवसर पर खरीदारी की जो परंपरा है वो उसकी धार्मिक वजह है। ऐसा माना जाता है कि इस अवसर पर आप यदि बर्तन खरीदें या सोने चांदी के सामान अगर आप कुछ खरीदें तो बहुत शुभ होता है। और उन सामानों को अपने घर पर पूजा स्थल पर रख करके जब आप पूजा पाठ करते हैं तो जिस तरह की परंपरा है उस परंपरा के अनुसार उसका काफ़ी शुभ फल मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में सोने और चांदी का विशेष महत्व है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये जो कमर्शियल व्यवस्था है, ये जो आर्थिक व्यवस्था है, उसके मुताबिक जो सोना एक ऐसा धातु है जिसको खरीदना एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी उपयोगी है, लेकिन इसका धार्मिक एस्पेक्ट भी है। धनतेरस के दिन सोने और चांदी की खरीदारी बेहद ही शुभ माना जाता है। आप बने रहिए। अब रुक करेंगे सीधा बिलासपुर, वहां पे वीरेंद्र हैं। वीरेंद्र, भगवान धन्वंतरी का पूजा खास माना जाता है और इसको लेकर लोगों में कैसी तैयारी है पूजा करने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए जो पूजा पाठ की तैयारी घर में चल रही है लेकिन मार्केट उसी तरह से सजा हुआ है। आप देखिए जो बर्तन की दुकान है उनमें आज खासी भीड़ है और ये कहा जाता है कि आज के दिन बर्तन खरीदना चाहिए। जो बर्तन का दुकान है वहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में आए हैं। बेटा आप यहाँ पर है, क्या क्या चीज़ बिक रहा है, कैसे लोग? यहाँ पर सब बिक रहा है, कटोरी, चम्मच, तांबे का चीज़ें, पीतल की चीज़ें, कांसा की चीज़ें, सब यहाँ पर बिक रहा है जो ज़रूरत पड़ती है लोगों को। क्यों खरीदते हैं? आज कहा जाता है कि आज धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना चाहिए, क्यों खरीदते हैं आपको पता है? ये इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आज जो भगवान की पूजा होती है तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो इसलिए खरीदते हैं यहाँ पर। अच्छा, धनतेरस के दिन सामान ये लोग देखिए भगवान की घंटी है, आरती है और पूजा की थाली है, साथ ही जो बर्तन है वो पूरा खरीद रहे हैं। अंकल आज आप लोग किस तरह खरीदी कर रहे हैं और क्या बर्तन क्यों खरीदना चाहिए, क्यों खरीदी करते हैं आज के दिन? आप काफ़ी देर से बर्तन खरीदी कर रहे हैं। ये मान्यता है कि मतलब इसको लेने से बरकत मतलब आती है और हमेशा सुखी वो रहता है, खुश रहते हैं सभी चीज़ें। अच्छा। मतलब हमें बरकत बना रहता है और समृद्धि
सब सुख सुविधाएं सभी आते रहती हैं। जी, आप बच्चों के साथ निकले हैं मार्केट। क्या क्या बच्चों को दिलाया आज? नए कपड़े लेते, दिवाली में पटाखे छोड़े जाते, क्या सब खरीदारी पूरी आज हो गई? अभी पूरी नहीं हुई है, अब कल के डेट तक होगी। आज सिर्फ बर्तन का ही सामान ले रहे हैं, बर्तन बस ही ले रहे हैं। आज बर्तन ही ले रहे हैं, फिर क्रैकर्स वगैरह कल लेंगे? कल लेंगे, कल कपड़े उपड़े या मिठाइयाँ जो भी होंगी कल लेंगे। कैसे मनाने वाले बेटा दिवाली? अच्छे से मनाएंगे। क्या क्या लोगे? नया कपड़ा ले लिया है? नहीं। हाँ, अभी लेंगे। अभी लेंगे। हाँ। और पटाखे लेंगे? पटाखे डर नहीं लगता पटाखों से? लगता है। पापा के साथ फोड़ना, अकेले नहीं फोड़ना। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बच्चे इसमें खासे उत्साहित रहते हैं। जो शॉप है संचालक है, उनसे जानते हैं कि क्या क्या आज लोग खरीद रहे हैं। आज के दिन बर्तन खरीदते हैं और बर्तन की दुकान में काफ़ी भीड़ देख रहे हैं। से ज़्यादा पीतल और तांबे की चीज़ें खरीदी जाती है, क्योंकि पीतल और तांबा जो है पूजा त्योहारों में अपने शुद्ध माना जाता है। पूजा की सामग्री में यही यूज़ होता है, बाकायदे स्टील के। तो आज के दिन पीतल और तांबा का चलन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तांबे के लोटे, तांबे की ग्लास, पूजा की थाली, ये सब थोड़ा ज़्यादा बिकते हैं। और भगवान की मूर्तियाँ भी हैं पीतल की, वो भी बिकती हैं। और स्टील के बर्तन तो रोज़ाना आम दिनों में भी बिकते हैं, आज के दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा बिक्री रहती है। ये जो मार्केट में महंगाई का कुछ असर दिखाई दे रहा है क्या, या इस साल मार्केट अच्छा है पिछले साल से? तो सर हर चीज़ में दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जो चीज़ कल 20 रुपये में बिक रही थी, आज हमको उसको 40 रुपये में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि हमको कॉस्टिंग ही नहीं पड़ रही है कि हम उतना माल मंगा पाएँ और उतने कम में मंगा पाएँ कि हम उसको ठीक दाम में बेच पाएँ जितना कस्टमर मांग रहा है। जी, ठीक है वीरेंद्र, हम देख सकते हैं पीतल का सामान भी लोग ले रहे हैं आज के दिन में और शुभ माना जाता है। बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुख करेंगे रायपुर, वहाँ पे हमारे संवाददाता शिवम है। शिवम, स्वदेशी दिवाली मनाने के लिए सरकार की तरफ से अपील की गई है और खास करके लोगों में इसको लेकर कितना मतलब सचेतन है कि लोग स्वदेशी दिवाली पर ज़्यादा फोकस किए हैं और दिए और जो है लोकल फॉर वोकल का जो स्लोगन है वो कितना फॉलो कर रहे हैं लोग? बिल्कुल रुक्मणी, निश्चित रूप से जिस तरीके से देखते हैं कि हर साल, न सिर्फ एक ही साल बल्कि हर साल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की जाए या फिर राज्य सरकार की बात की जाए या तमाम बड़े वो चेहरे जो लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहते हैं, वो हमेशा ये अपील करते हैं कि लोकल व्यापारियों को, लोकल जो फुटकर व्यापारी होते हैं, छोटे कारोबारी होते हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाए, उनके हाथों की बनाई हुई चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो उनका व्यापार हो, जो एक क्षेत्रीय व्यापार हो, वो भी पूरी तरीके से बढ़े। और उसी का एक नज़ारा हमें राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला। हाथों से बनाई गई मिट्टी की दियली भी यहाँ पर बनाई गई। इसके साथ ही घर में सजाने वाले जो सामान होते हैं, जो लड़ियाँ होती हैं, उसे भी जो है यहाँ पर सजा करके बाज़ारों पर लाया गया। न सिर्फ बाज़ारों पर लाया गया बल्कि हमने ये देखा कि जो रहते वो ग्राहक भी इन आइटम्स को काफ़ी ज़्यादा ठीक है शिवम, हम देख सकते हैं मिट्टी के दिए हो या जो झालर हो या मोर पंख हो, लोगों में इसको खरीदने के लिए खास उत्साह है। आप बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुक करेंगे आशुतोष के। आशुतोष, अगर हम बात करें स्वदेशी दीपावली मनाने के लिए सरकार की तरफ से अपील की गई है और वहाँ के लोगों में कितना उत्साह है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल उत्साह काफ़ी ज़्यादा है और जिस तरीके से सरकार के द्वारा अपील ये की गई है, उसके बाद से लगातार जो है धनतेरस से पहले से ये चीज़ें बाज़ारों में नज़र आ रही थी और बाज़ार जो है सप्ताह से 10 दिन पहले ही यहाँ पर सजे हुए थे। चूँकि गोल बाज़ार ये इलाका है कि यहाँ पर जो है दीपावली से लेकर पूरे सामान जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। लोगों से भी बातचीत करते हैं कि सर, सरकार के द्वारा एक अपील की गई थी कि दिवाली जो है इस तरीके से इस बार जो है सनातन तरीके से मनाया जाए। दीपावली का कितना उत्साह इस बार है? मैं देख रहा हूँ दिवाली बहुत उत्साह से लोग मना रहे हैं। राम जी पहली बार अयोध्या में विराजमान हुए हैं, उसके कारण दिवाली का उत्सव, दिवाली के लिए सब में जोश है और बहुत अच्छे से लोग दिवाली मना रहे हैं, बहुत उत्साह से मना रहे हैं। मैं पूरे देशवासियों को, जगदलपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई और सुख समृद्धि की कामना। धनतेरस के मौके पर सबसे ज़्यादा क्या खरीदारी की जा रही है? हम देख रहे हैं सराफा दुकान में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो गाड़ी के शोरूम में नज़र आ रहा है। हाँ, सोने चांदी की ज़्यादा खरीदी हो रही है, उसके अलावा वाहन और सभी चीज़ें लोग खरीद रहे हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ सराफा मार्केट में लग रही है। सोने चांदी को काफी ज्यादा जो है बढ़ावा यहाँ पर मिला है पहले से भी, और वो आज तक भी चलता आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सोने चांदी को। देखिए बिल्कुल, अब जैसे ही बारिश थमी है उसके बाद से थोड़ी भीड़ जरूर यहाँ हम पर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है और बाजार दीपावली से पहले गुलजार है और धनतेरस को लेकर लोगों में खास उत्साह है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जगदलपुर से आशुतोष थे हमारे साथ, और रायपुर से शिवम मिश्रा थे, और बिलासपुर से वीरेंद्र केवई थे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।